Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए, जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अधिक यूजफुल है, जैसे कि डिफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो ये जो वीडियो है ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डिफैट DQCES एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, NSI कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SE, SBCC, CCQC, डिफैट, DSPMM, DQCES, SCCC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? ऑप्शन ए मंड, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी अगार। तो मंड, काइटिन, सेलुलोज और अगार में से अगार जो पदार्थ है वो होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड के रासायनिक संगठन में क्या पाया जाता है? लिपिड के रासायनिक संगठन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। लिपिड के रासायनिक संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिपिड का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी वसाएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लिपिड्स। मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर लिपिड्स श्रेणी के पदार्थ होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, तो मोम, कोलेस्ट्रॉल और प्राकृतिक रबर जो होते हैं वो लिपिड श्रेणी के पदार्थ होते हैं। और खाद, तेल, घी, मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर आदि सभी लिपिड्स के उदाहरण हैं। तो जो लिपिड्स के उदाहरण होते हैं वो उसमें खाद, तेल, घी, मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर आदि लिपिड्स के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? ऑप्शन ए एमाइड बंध, ऑप्शन बी फास्फो एस्टर बंध, ऑप्शन सी एस्टर बंध, ऑप्शन डी ग्लाइकोसिडिक बंध। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस्टर बंध। सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में एस्टर बंध जो रासायनिक बंध होते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं? वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं। ऑप्शन ए कार्बोक्सिल ग्रुप तथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तथा मीथेन, ऑप्शन सी मीथेन तथा कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है CH3 यानी कि मीथेन, और COOH दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसका सही उत्तर है वसीय अम्लों के अणुओं में कार्बोक्सिल ग्रुप तथा
CH3 मिथाइल समूह जुड़ा रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, वसीय अम्लों के एक सिरे पर कार्बोक्सिल समूह COOH तथा दूसरे सिरे पर मिथाइल समूह CH3 जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वसा के अणु को क्या कहते हैं? सामान्य वसा के अणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्राई ग्लिसराइड, ऑप्शन बी ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन सी आइसोप्रोनाइड्स, ऑप्शन डी दोनों ए और सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्राई ग्लिसराइड। सामान्य वसा के अणु को ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं। जो सामान्य वसा के अणु होते हैं उनको ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य कलाओं की मूल संरचना, ऑप्शन बी उपापचयी अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण, ऑप्शन सी कोशिका संकुचन, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जीव द्रव्य कलाओं की मूल संरचना। कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका जीव द्रव्य कलाओं की मूल संरचना होती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, कोशिका में फास्फोलिपिड जीव द्रव्य कला के निर्माण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है? ऑप्शन ए वलीन, ऑप्शन सी मिथियोनिन, ऑप्शन सी लाइसिन, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है? सही उत्तर है वैलिन, मिथियोनिन, लाइसिन, ये सभी जो अमीनो अम्ल हैं ये आवश्यक होते हैं। तो वैलिन, मिथियोनिन, लाइसिन और ऑप्शन डी ये सभी में से जो तीनों ये जो अमीनो अम्ल हैं ये आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन परमाणु, ऑप्शन बी कार्बोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन सी NH2 अमीनो ग्रुप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होता है? तो जो यहाँ ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन परमाणु, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये सभी जो पदार्थ हैं ये प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, अल्फा कार्बन के परमाणु के एक और NH2 समूह डेट इज अमीनो ग्रुप, दूसरी ओर कार्बोक्सिल ग्रुप समूह तथा तीसरी ओर हाइड्रोजन परमाणु व चौथी ओर कार्बन श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु होता है? सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु होता है ऑप्शन ए एलिनिन का, ऑप्शन बी ल्यूसीन का, ऑप्शन सी वैलिन का, ऑप्शन डी ग्लाइसिन का। सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्लाइसिन का। सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु ग्लाइसिन का होता है। तो सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु जो होता है वो ग्लाइसिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो सही उत्तर है अमीनो अम्ल। प्रोटीन अणु जो होते हैं वो अमीनो अम्ल अणुओं के बहुलक होते हैं। इसकी व्याख्या है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निर्मित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल के अणु भाग लेते हैं? मानव शरीर में निर्मित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल के अणु भाग लेते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 15। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20। मानव शरीर में निर्मित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के अणु भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्लों में अनावश्यक तथा आवश्यक अम्लों की संख्या क्रमशः होती है? प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्लों में अनावश्यक तथा आवश्यक अम्लों की संख्या क्रमशः होती है। ऑप्शन ए 10,10, ऑप्शन बी 8,12, ऑप्शन सी 15,5, ऑप्शन डी 12,8। सही उत्तर है ऑप्शन ए 10,10। प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्लों में आवश्यक तथा अनावश्यक तथा आवश्यक अम्लों की संख्या 10,10 होती है। प्रोटीन अम्लों अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुबद्ध प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? तंतुबद्ध प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है?
ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी चतुर्थक, ऑप्शन डी द्वितीयक। सही उत्तर है ऑप्शन डी द्वितीयक। तंतुवत प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना द्वितीयक संरचनात्मक स्तर की होती है। इसकी व्याख्या है तंतुवत प्रोटीन्स के अणुओं की संरचना द्वितीयक संरचनात्मक स्तर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? ऑप्शन ए हिस्टोन, ऑप्शन बी ग्लूटेलिन, ऑप्शन सी ग्लोबिन, ऑप्शन डी इन सभी के। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हिस्टोन। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? तो सही उत्तर है हिस्टोन। हिस्टोन, इसकी व्याख्या है हिस्टोन प्रोटीन गोलाकार होते हैं, इनकी संरचना तृतीयक तथा चतुष्क स्तर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता? कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन ए फास्फोरस। तो फास्फोरस तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता। इसकी व्याख्या है न्यूक्लियोटाइड्स एवं न्यूक्लिक अम्लों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के बने उच्च ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। फास्फोरस प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षार प्रयुक्त होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षार प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 2 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 प्रकार के। न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में 4 प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षार प्रयुक्त होते हैं। इसकी व्याख्या है न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में 4 प्रकार एडिलीन, एथिलीन, थाइमीन या यूरेसिल, साइटोसिन तथा ग्वानिन के नाइट्रोजनीय समाक्षार प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोज शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय समाक्षार की सहलग्नता नहीं होती? राइबोज शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय समाक्षार की सहलग्नता नहीं होती? ऑप्शन ए यूरेसिल, ऑप्शन बी थाइमीन, ऑप्शन सी एडेनिन, ऑप्शन डी ग्वानोसिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी थाइमीन। राइबोज शर्करा से थाइमीन नाइट्रोजनीय समाक्षार की सहलग्नता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के पूरक क्षारकों के मध्य बंध पाए जाते हैं। डीएनए के पूरक क्षारकों के मध्य बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सिग्मा बंध, ऑप्शन बी आयनिक बंध, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन डी वांडरवाल बंध। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन बंध। डीएनए के पूरक क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी चक्र के पिता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए कार्ल लोहमान, ऑप्शन बी लिपमैन, ऑप्शन सी विल्किंसन, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी लिपमैन। एटीपी चक्र के पिता लिपमैन कहे जाते हैं। एटीपी चक्र के जो पिता कहे जाते हैं उनको लिपमैन को एटीपी चक्र के पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों की सक्रियता निर्भर करती है। एंजाइमों की सक्रियता निर्भर करती है। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी पीएच, ऑप्शन सी सांद्रता, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी। एंजाइमों की सक्रियता ताप, पीएच, सांद्रता इन सभी पर निर्भर करती है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, एनएसआई कानपुर और बीएसआई पुणे के लिए कुछ 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि डिफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स नेशनल एनएसआई कानपुर और बीएसआई पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SC, डिफैट, DQCES, DSPMM, DIPC और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 19411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।